नमः शिवाय। प्यारे साथियों, आत्मचिंतन सभी आपको कहते हैं कि आत्मचिंतन करो और मोक्ष को प्राप्त करो। आत्मचिंतन क्या है? अपनी आत्मा को देखना, अपने विचारों को देखना, अपनी श्वास को देखना, कुल मिला के अपने आत्म को देखना, अपने स्वयं को जानना, अपने स्वयं को समझना। इसे कहते हैं आत्मचिंतन। मैं कहता हूं 20 साल लगेंगे आत्मचिंतन करने में, तब जाकर के शरीर और आत्मा का भेद स्पष्ट होगा। कम से कम 18-20 साल। और इतना लंबा समय कोई बहुत बड़ा योद्धा ही साधना कर पाएगा, छोटा मोटा नहीं कर पाएगा। अब मैं अपने आप को यहाँ पर योद्धा नहीं कह रहा हूं। मैंने 17-18 साल आत्मचिंतन में वेस्ट किए, उसके बाद भी प्राप्ति नहीं हुई थी। समझने की बात क्या है, अब इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा। इसमें होता क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब आप ध्यान में बैठते हो, विपश्यना बहुत फेमस साधना है और सभी आपको कहते हैं कि विपश्यना में अपने श्वास पर ध्यान लगा करके बैठे रहो और देखते रहो कि तुम्हारे थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये छोटी सी पहली सीढ़ी है, बस 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन बहुत है इस साधना के लिए। यहाँ पर जब विपश्यना किसी की बहुत हाई लेवल पे पहुंचने लगती है, विपश्यना का जो साधक है, आप में से बहुत लोग होंगे जो खाली समय में बैठकर अपनी श्वास पर ध्यान लगाते रहते हैं। श्वास पर ध्यान लगाना एक बहुत ही गहरा ध्यान है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु ये ध्यान बहुत खतरनाक पद्धति है। मैंने इसका एक पहले वीडियो भी बनाया था और विपश्यना के बारे में बताया भी था। जब आप विचारों को देखते हैं तो कौन विचारों को देखता है? आंख बंद करके आप सभी 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। मेरा वीडियो सुनते सुनते आप आंख बंद करके ये वीडियो सुनिए, तो आपको बहुत ही मजा आएगा। तब आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब देखिए आपके भीतर क्या चल रहा है। कुछ विचार वहां पर चल रहे हैं। मैं बीच बीच में 2-3 सेकंड का मौन करूंगा ताकि आप जो चल रहा है उसको देख भी सकें। आपका पूरा ध्यान सिर्फ मेरी बातों को सुनने में ही ना हो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल अनुभव करवाना चाहता हूं मैं आपको। ऐसा नहीं कि सिर्फ बता दूं और बाद में आप करते रहें। मेरी गाइडेंस में आप कर रहे हैं तो आपको जल्दी से समझ आएगा। तो आप अपनी आंखें बंद करें। श्वास आपकी चल रही है, ये बहुत कॉमन मेडिटेशन है। सभी आपको कहते हैं श्वास को देखो, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। वो तो बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप देखिए जो आपके भीतर ये विचार चल रहे हैं, आपके जीवन के, आपकी लाइफ के, सभी के जीवन में अलग अलग विचार चल रहे हैं। किसी के जीवन में कुछ पंगा है, किसी के जीवन में कुछ पंगा है। हर कोई अपने जीवन की मुसीबतों के बारे में सोच रहा है और ये जो विचार हैं ये आपके भीतर चल रहे हैं। एक स्क्रीन है जिस पर ये विचार चल रहे हैं और एक दृष्टा भाव है। एक दृष्टा है। सभी आपको कहते हैं कि दृष्टा को पहचान लो, दृष्टा को पहचान लो। दृष्टा ही सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि जिसने अनुभव नहीं किया वो आपको कुछ भी पढ़ा देगा। ये दृष्टा ही तो है, जब तक ये है तभी तक तो मुसीबत है। अब आप ध्यान से पहले दृष्टा को देखो, एक क्षण में ही दृष्टा समझ में आ जाएगा। आंख बंद ही रहने दो और अपने आप को पीछे की ओर हटाओ। एक स्क्रीन पर, एक कैनवस पर कुछ दृश्य चल रहे हैं, उन पर अपना ध्यान रखो। और दूसरा, जो इस स्क्रीन को देख रहा है, इसे ऐसे समझिए जैसे एक सिनेमा हॉल में आप पिक्चर देखने जाते हैं तो पर्दे पे कोई दृश्य चल रहा होता है और आप वहां पर उस दृश्य को देख रहे होते हैं। उस दृश्य को देखते देखते जैसे वहां पर कोई इमोशनल सीन आता है तो आपके आंसू बहने लगते हैं, कोई कॉमेडी का सीन आता है तो आप हंसने लगते हैं, पर आप भूल जाते हैं कि आप थिएटर में बैठे हैं।
यहां हम दृष्टा को पकड़ लेंगे, फिर दृष्टा को छोड़ने की ही सारी साधना है। कि पहले तो हमें दृष्टा को समझना है कि ये दृश्य को देखने वाला ही मैं हूं। क्या मैं ये मन हूं? मन तो इस वक्त विचारों में लगा है। जो भीतर चल रहा है आपका मन, उसके विचारों की उधेड़ बुन में लगा है। वो ये सोच रहा है कि क्या करूं, अब आगे और क्या करूं। मेरे जीवन में ये परिस्थिति है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। कल की प्लानिंग और पास्ट की यादें। कोई अपने पास्ट में बिछड़ी हुई प्रेमिका को याद करके रो रहा है, कोई उसको पाना चाहता है इसलिए रो रहा है। पर ये जो बीच में मध्यस्थ अवस्था है, ये अवस्था कौन सी है? ये जो देखने वाला है, अपना पूरा फोकस इस देखने वाले के ऊपर लेकर आओ। ये जो अब देख रहा है, इसको बड़े ध्यान से देखो। इसको देखने के लिए तुम्हारे पास कोई आंख नहीं है। आंख तो तुम्हारी बंद है, पर फिर भी कुछ दिख रहा है। जो अभी तुम्हारी आंख के पर्दे पर चल रहा है, ये तुम्हारी परिकल्पनाएं, तुम्हारी इमेजिनेशंस हैं। ये तुम्हारे विचार जो हैं, तुम इनको देखो। ये अंदर एक सपने की तरह प्रत्यक्ष रूप में चल रहे हैं। अगर वहां तुम्हारा कोई मित्र या दोस्त, तुम्हारा कोई ऑफिस का बॉस या कुछ अंदर बैठा है, तो इसको ध्यान से देखो कि कितना कुछ आपके भीतर बैठा है। मैं कहूं कि यहां से आप ताजमहल को देखो, तो आप में से जितने लोग ताजमहल गए हैं, वो ताजमहल के अंदर पहुंच जाएंगे। जहां उन्होंने खाना खाया था, तो ये उसके अंदर पहुंच जाएंगे। वहां पर क्या क्या किया था, उस सब में खो जाओगे। फिर जो देख रहा था वो कहां गया? ये ध्यान जो आपका नहीं लगता, जो साधना आपकी फलीभूत नहीं होती, उसका कारण क्या है कि तुम उस नो एंट्री जोन में एंटर कर जाते हो, जहां से तुम्हें ये विचार रियल होते हुए प्रतीत होते हैं। और ये बहुत खतरनाक होता है। और ऐसे ही तुम अपने जीवन में एक्सीडेंट्स, बाढ़, भूकंप, बम ब्लास्ट, ये सब कुछ तुम ही क्रिएट करते हो। ये प्रोजेक्टर है तुम्हारा मन जो है, ये भीतर से तुम्हारे जीवन को प्रोजेक्ट कर रहा है। परंतु इसको शक्ति कौन दे रहा है? अभी अधिकांश लोगों की कुंडलिनी सुप्त अवस्था में है, जागृत नहीं है। और जिन लोगों की कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तो उनको पता ही नहीं चलता कि वो कितनी पावरफुल तरीके से और कितनी फास्ट अपने जीवन को क्रिएट करते चले जाते हैं। और जो लोग मंत्र जाप करते हैं, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई योगा करता है, कोई प्राणायाम करता है, तो उनकी ये जो क्रिएटिविटी पावर है, ये सामान्य लोगों से ज्यादा हो जाती है। परंतु अभी मेरी बात करते करते भी आप अपने इस दृष्टा को देखते रहें, इस दृष्टा को मिस ना करें। ये जो देखने वाला है, इसको देखें और आप देखें इसको किस आंख से आप देख रहे हैं। ये जो महसूस करने की आंख है, आप इस देखने वाले को महसूस करें। लोग कहते हैं कि आत्मा मणिपुर चक्र में होती है, कोई कहता है हृदय चक्र में होती है, कोई कहता है मूलाधार चक्र में होती है, और वहां से आपको यात्रा ऊपर करनी है। ये जो दृष्टा है, ये आपके पीनियल ग्लैंड में, आपके ही आज्ञा चक्र के 2 इंच पीछे बैठा हुआ है, और यहां से सारा खेल क्रिएट करता है। अब यहां से इसको नीचे उतारना है, इसको नीचे उतारने की सारी साधना है। लोग ऊपर जाने की यात्रा करते हैं, मैं नीचे जाने की यात्रा करता हूं, गहराई में उतरना। अब यहां से आप इसको नीचे किस तरह लेके जाएंगे? जिस दिन ये दृष्टा यहां से हट जाएगा, यहां से ये मिट जाएगा, गायब हो जाएगा, तुम पूरी नीचे गहराई के तल तक उतर जाओगे। और वहां फिर ये दृष्टा रहेगा नहीं, वहां केवल एक बचेगा, और वो है कंप्लीट वननेस, परमात्मा, शून्य, शिवा कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस, ब्रह्म चेतना, ब्रह्मरंध्र का खुलना, या उसको तुम कोई भी नाम दो। ये
कंक्रीट की दीवार से भी मजबूत होकर के बैठा है और बिना गुरु दीक्षा के, बिना नाम की साधना के इसको कोई तोड़ नहीं सकता। ये तो ऐसी स्टेज है जहां पर लाखों लोग पहुंच जाते हैं। थोड़े दिन के ध्यान से ही आपको अपने दृष्टा का अनुभव होना शुरू हो जाता है। फिर यहां से शुरू होते हैं लोग जब तांत्रिक बन जाते हैं, वशीकरण करने लगते हैं, मारण विद्याएं करने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर तंत्र के प्रयोग करने लगते हैं। ये वो अवस्था है, यहां से आप अपनी शक्ति को कहीं पहुंचा सकते हो। उसकी अलग अलग विद्याएं हैं, मगर यहीं पर सबसे बड़ी चूक हो जाती है कि जब तक ये प्रेजेंट है, ये बूंद है जो सागर में समानी चाहिए, और ये बूंद अगर सागर में नहीं समाती, ये जो सूक्ष्म शरीर है आपका, जिसको आप दृष्टा रूप से मान लेते हो, मैं हूं राम, मैं हूं श्याम, मैं हूं सीता, मैं हूं गीता, मैं हूं रीना, मैं हूं टीना, ये जो तुम अपने जो नाम तुमने क्रिएट कर लिए है, ये नाम वास्तव में तो तुम्हारी बॉडी के थे, परंतु जब तुम बोलते हो कि मैं टीना हूं, मैं रीना हूं, तो फिर क्या होता है, ये जो सूक्ष्म शरीर है ये एक संस्कार निर्मित कर लेता है कि मैं हूं। एक YouTube चैनल मैंने देखा, उन्होंने एक मेडिटेशन डाला था, मैं हूं ध्यान। वो सबको मैं हूं ध्यान करवा रहा है। उसको ये नहीं पता कि ये जो मैं हूं ध्यान या आई एम ध्यान जो है, ये कितना खतरनाक है। ये आपकी मैं को और मजबूत किया जाता है, और आप लोग फ्री के चक्कर में इन चीजों को कर करके अपनी कंक्रीट की दीवार के ऊपर और ज्यादा स्टील के प्लास्टर करे जा रहे हो। हमें अपनी मैं को डिसॉल्व करना है, इस नमक की डली को सागर में मिल जाना है, और हम विपरीत साधना कर रहे हैं, इसको डिसॉल्व करना है। और ये इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि बड़े बड़े मुनि ऋषि यहाँ पर आकर विफल हो जाते हैं। जो कोई साधक जब इतने हाई स्टेज पे पहुंचता है तो वहां उसको बहुत ज्यादा क्रोध आता है, उसके अंदर काम वासना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अंतिम अवस्था होती है तो वहां पर सबसे ज्यादा खतरा होता है। और इस अवस्था को समझना, फिर गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के सानिध्य में रह करके इसको डिसॉल्व कैसे करना है, उसकी प्रैक्टिस करना। और जब भी अपनी आंख बंद करें तो आप हमेशा इस पर ध्यान लगाएं, आप देखोगे ये हमेशा प्रेजेंट रहेगा। अगर आप उस थिएटर की मूवी में, जो थिएटर पे मूवी चल रही है, आप दो ही अवस्थाओं में रहते हो, या तो आप साक्षी हो सकते हो या आप बेहोश हो सकते हो, इमेजिनेशंस में जा सकते हो, कल्पनाओं में जा सकते हो। यानी कि या तो आप उस पिक्चर में खो जाओगे, उस मूवी में खो जाओगे, अपने जीवन की जो मूवी तुम्हारी चलती है, या तो उसमें खो जाओगे, या बहुत ज्यादा ब्रह्मज्ञानी बन गए तो फिर ज्यादा से ज्यादा साक्षी भाव तक पहुंच जाओगे। ओशो ने ये साक्षी भाव की साधना कराई, ओशो ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया था, पर यहां से आगे मैं नहीं जा पा रहा था, तो वहां मुझे गुरु बदलने पड़े। तो मैंने इसका एक ही निष्कर्ष निकाला कि अगर हम जीवित गुरु के सानिध्य में नहीं है तो हम बहुत कुछ मिस कर जाते हैं, क्योंकि ओशो ने सब कुछ कह दिया था। अंतिम साक्षी पर लाकर के ओशो ने कहा अब छलांग है। अब वो कौन सी छलांग है ये अधिकांश साधक नहीं जानते हैं। हर कोई साक्षी को परमात्मा समझता है, और यहीं पर जो है उसको ब्रह्मरंध्र उसका नहीं खुलता, जिसको सहस्त्रार चक्र भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर के उसकी बहुत बड़ी मैं निर्मित हो जाती है। और ये जो मैं है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, और इसको डिसॉल्व करने की लंबी प्रणाली है, लंबी प्रैक्टिस है। और जब ईश्वर की कृपा होती है, यहाँ पर हमें यह भी नहीं कहना कि ईश्वर की कृपा होती है, यहाँ पर बचते ही सिर्फ तुम हो, यहाँ ईश्वर नहीं रहता। यहाँ केवल तुम्हारी मैं भगवान शंकर की तरह अटल खड़ी हो जाती है। फिर शंकर जब ध्यान करते हैं तो यहाँ से वो पूर्ण मार्ग बताते हैं कि किस प्रकार हम यहाँ से आगे जा सकते हैं। तो ये सारी साधना जो है मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे जो कोर्सेज हैं इसके माध्यम से मैं इसकी प्रैक्टिस आपको एक एक करके करवाता हूँ।
और ये जो बहुत खुशकिस्मत साधक होगा, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा खुशकिस्मत मानता हूं कि जब मेरे जीवन में गुरु की एंट्री हुई तो मुझे एक क्षण लगा इस दीवार को तोड़ने में। एक क्षण, सिर्फ फोन की 5 मिनट की बातचीत में ही ये दीवार टूट गई। परंतु कितने ही मेरे ऐसे साधक हैं जिनको 1.5 साल हो गया, वो यहां पर खड़े हैं और इस दीवार को नहीं तोड़ पा रहे। पर मैं फिर भी बहुत खुश हूं कि एटलीस्ट वो करोड़ों अरबों लोगों में से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हैं। वो कम से कम यहां तो आकर खड़े हो गए। अगर वो यहां पहुंच गए हैं तो यहां एक चीज सुनिश्चित है कि अब कम से कम वो नीच योनियों में उनका जन्म नहीं होगा, वो गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली नहीं बनेंगे। इतना तो कन्फर्म है कि अगला जन्म उनको बहुत ही दिव्य रूप से किसी अच्छे योग्य साधक के घर में ही उनको जन्म होगा, या हो सकता है वो किसी गुरु के घर जाकर जन्म ले लें, या हो सकता है किसी ऋषि मुनि की संतान बन के पैदा हो, या बहुत ही दिव्य और शांत चित्त आत्मा के घर उनका जन्म होगा। अगर आप अपने आज्ञा चक्र और सहस्त्रार के बीच में भी फंसे हो तो यहां से भी तुम्हारी अधोगति होना असंभव है। इतना भी कोई साधक पहुंच जाए तो मृत्यु के उपरांत उसका मोक्ष सुनिश्चित हो जाता है, परंतु यहां तक पहुंचने में ही 10-10 साल की साधना लगती है। और यहां पर आकर जब गुरु के प्रति समर्पण नहीं बनता, गुरु सेवा का भाव नहीं बनता, माता पिता जीव जंतुओं की और इस पूरे ब्रह्मांड को वननेस का भाव नहीं जगता, तब तक साधक इससे मुक्त नहीं होता। और वननेस का भाव कैसे आ जाएगा? यहां मैं की जो पावर है, यहां जब कुंडलिनी इतना प्रेशर बना देती है कि वो उस प्रेशर में ही कंफ्यूज हो जाता है, उसके सर में इतना भयंकर दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो वो मिटने के कगार पे तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसने गलत साधना अटेम्प्ट की पहले। अगर साधना ही सही की होती तो ये अवस्था ही नहीं आती। इस अवस्था के आए बिना ही उसका ब्रह्मरंध्र खोला जा सकता था। अब इतनी ज्यादा मैं निर्मित कर ली और मैं को नित्य प्रति और स्ट्रॉन्ग किए चला जाता है, जब वो और तरीके से अलग अलग गुरुओं के पास भागता है, अलग अलग साधनाएं करता है, और हर गुरु उसको शक्तिपात करता है। गुरु उसके भीतर की अवस्था को नहीं जानता, वो शक्तिपात करता है, शक्ति ऑलरेडी इतनी जागृत होती है, साधक को और तकलीफ होती है। बहुत सारे गुरु कहते हैं कि हम कुंडलिनी को बिठा देंगे। ऐसा एक भी गुरु इस ब्रह्मांड में नहीं जो आपकी कुंडलिनी को बिठा दे। जागृत जरूर कर सकते हैं, जागृत तो एक रेकी हीलर भी कर सकता है, परंतु बिठा नहीं सकता। तो आपको समझना है कि ये छोटी मोटी विद्याएं नहीं है, इसलिए ये धर्म की बहुत ही गहन चीजें हैं। इसको समझना भी जिन्होंने इसको जाना उन्हीं से समझना होगा। अगर आप समुद्र में गोता गहरे लगाना चाहते हैं तो आपको सारे इक्विपमेंट्स अपने पास रखने होंगे। 7-8 घंटे का ऑक्सीजन सिलेंडर आपके पास होना चाहिए कि जितना गहराई में जाएं वहां से ऊपर आने का भी आपके पास समय हो। एक कहानी मैंने सुनी थी डिस्कवरी चैनल पे। एक गोताखोर 2-3 किलोमीटर की गहराई में उतर गया समुद्र में, और पानी का जो दबाव था उसकी एक सीमा होती है, उनके पास एक मीटर होता है। उस मीटर में वो देखते हैं कि हम पानी में कितना नीचे, कितनी गहराई तक जा पा रहे हैं। तो उनकी एक सीमा होती है कि हम इससे ज्यादा दबाव को अपनी बॉडी के ऊपर झेल नहीं पाएंगे। अगर आप गहरे पानी में जा रहे हो तो आपको तैर करके ऊपर आना भी आपके लिए आवश्यक है, और उस स्पीड पर तैरने के लिए हमें कुछ पावर चाहिए जो हम नीचे से ऊपर भी आ सकें। पानी का एक स्वभाव है कि ऊपर वो पानी को फेंकता है, तो वहां एक टेक्निक होती है। अगर वहां पर आप ऑक्सीजन से सांस लेते रहेंगे तो आप उस दबाव में दब जाएंगे, इतना दब जाएंगे कि फिर ऊपर ही नहीं आ पाएंगे। वहां पर उनके जो गुरु होते हैं, उनके जो मास्टर होते हैं, उनको एक टेक्निक सिखाते हैं कि अब सांस को रोकने की प्रैक्टिस कराते हैं। उनको कम से कम 2-2 मिनट तक, 3-3 मिनट तक अपनी सांस को रोकने की प्रैक्टिस कराई जाती है, बहुत गहरे गहरे प्राणायाम के जरिए। ये फॉरेनर्स लोग हैं जो गोताखोर हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं। उस सांस को रोकने की उनको टेक्निक सिखाई जाती है कि इतनी देर तक वो अपनी सांस को रोक लें कि पानी जो है अपने आप उनको ऊपर फेंकने लगे। अगर हम पानी में सांस नहीं लेंगे
तो हमारा जो वजन है बॉडी का वो अपने आप ऊपर पानी की तरफ प्रेशर बनाएगा और हम ऊपर की ओर आएंगे। तो ये एक छोटी सी समुद्र में गोता लगाने की बात है और यहाँ एक अनंत ब्रह्मांड में गोता लगाने की बात हो रही है। तो ऊपर भी आपकी जब चेतना जाती है, जब ग्रेविटी से परे आप चले जाते हो, तो वहां भी कुछ होता है, कुछ फोर्सेस होती हैं जो आपको नीचे नहीं आने दे रही होती। आप धरती की गुरुत्वाकर्षण से बाहर चले जाते हो, तो वहां भी कुछ फोर्सेस हैं जो आपको नीचे नहीं आने देना चाहती। तो वहां कुछ ऐसी फोर्स हमें चाहिए जिससे कि हम वापस आए। तो ये सारी चीजों को आपको समझना होगा और इसके लिए पूरे इक्विपमेंट्स जुटाने पड़ेंगे। जितने भी यंत्र होते हैं इनका बहुत गहरा काम होता है। इनके औरा मंडल में बैठ करके जब कोई साधना करता है तो उसका कुछ काम होता है, कुछ एनर्जी बनाता है वो, जिससे कि साधक जो है वहां वापिस आ जाता है। और ये इतना गहरा रिसर्च है, जब आप इसको धीरे 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 करोगे, सीखोगे, रोज प्रैक्टिस करोगे, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ऐसी कोई भी साधना बहुत ध्यान से समझ के करें। और साक्षी को जो लोग पूरे जीवन की सच्चाई मान के बैठे हैं, मैंने देखा है 70-70, 80-80 साल के लोग हैं, वो सिर्फ साक्षी की साधना करवा रहे हैं। साक्षी भी जब नहीं रहता तो क्या रहता है? पूर्ण ब्रह्म। तब वो आत्म साक्षात्कार होता है। जब वो भी उस शरीर को छोड़कर जब साधक चला जाता है, तब बुद्ध उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। वो महापरिनिर्वाण है। निर्वाण तो हम जीते जी पा लेते हैं, पर महापरिनिर्वाण कहते हैं जब शरीर छूट गया और साधक सदा सदा के लिए ब्रह्म में, परमात्मा में, ईश्वर में लीन हो गया। अब जो गुरु वहां पर लीन हो गया तो फिर वो तुमसे कनेक्ट कैसे हो सकता है? अगर वो कनेक्टेड है, अगर वो गुरु मंडल में है या सिद्धाश्रम में है, जिसको तुम सिद्धाश्रम कहते हो, वो सिद्धाश्रम कोई जगह नहीं है, वो गुरु मंडल ही है। और कहते हैं कि वो धरती पर है, हिमाचल में है, कोई कहता है कहाँ है। वहां पर अपने इस शरीर से जाया नहीं जा सकता, वहां पर आपको सूक्ष्म रूप से ही जाना होगा और सूक्ष्म रूप से साधना के मार्ग से ही जाया जा सकता है। और श्री विद्या इस ब्रह्मांड की एक अकेली साधना है जो आपको गुरुमंडल का और सिद्धाश्रम, जिसको आप सिद्धाश्रम कहते हो, उसका अनुभव करा सकती है। एकमात्र ये साधना है। बाकी सब ध्यान मिट्टी है, कुछ भी कर लो, किसी भी चीज से प्राप्त नहीं होगा, कोई भी मंत्र से प्राप्त नहीं होगा। एकमात्र साधना है श्री विद्या की साधना। और वो जब ब्रह्मांड में गुरुमंडल स्वयं आपको देता है, वो कोई गुरु आपको नहीं दे सकता। गुरु तो सिर्फ उनके रिमोट कंट्रोल की तरह कार्य करते हैं, वो अपने आप आपको खींच लेते हैं। अगर आपको देना है तो कहां से आप पहुंच जाओगे आपको खुद को नहीं पता चलेगा। ठीक है, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक और गहरे प्रश्नों के साथ। आप अपने प्रश्न मुझे भेजते रहिए, ऐसे ही आपके उत्तर देता रहूंगा। और इसी में मेरे को मजा भी आता है। आपकी हेल्प मेरे को बहुत ज्यादा ग्रो करती है। आपकी दुआएं मुझे बहुत बहुत आनंद में लेके जाती हैं। आपका प्यार यही मेरी असली कमाई है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।